आई फ्लू के मरीजों को कोविड से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, एक्सपर्ट डॉक्टर की राय भी हम आपको बताने वाले हैं और इसका मेन कारण क्या है और कहां से यह स्टार्ट हुआ था और इसका क्या क्या प्रभाव है, ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और ऐसे अच्छी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यह संक्रमण आया कहाँ से होगा। तो देखिए, यह संक्रमण छत्तीसगढ़ के बाढ़ होने के बाद से स्टार्ट हुआ है, जो कि आज छत्तीसगढ़ से होते हुए दिल्ली में भी यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिसका मेन कारण है कि बाढ़ होने के बाद हर जगह पानी भरने के बाद अलग तरह के वायरस जो है उत्पन्न हुआ है और लोगों के शरीरों में और आँखों में जाकर यह वायरस हो जा रहा है, क्योंकि सबसे नाजुक हमारा आँख होता है और यहाँ पर कोई भी वायरस तेजी से जा सकता है और इसलिए आई फ्लू तेजी से फैलता जा रहा है। देखिए, दिल्ली में एनसीआर में आँखों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इन्हें कोविड संक्रमण से जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। और आँखों में जलन और आँखों का लाल होना और बुखार आना और इनके बहुत सारे लक्षण और भी हैं। अगर बात की जाए तो एक्सपर्ट ने सलाह दिया है जिसे हमें फॉलो जरूर करना चाहिए। कई एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इसके प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम अपने घरों में यही काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में डॉक्टर्स ने भी कहा है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में युवाओं में ऐसा मामला मिल रहा है और एक्सपर्ट का मानना है कि यह आंखों को रोशनी के लिए खतरनाक नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स की सलाह जरूरी भी है। कभी कभी वसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल में नेत्र विज्ञान के सीनियर और कंसल्टेंट डॉक्टर आरती नांगिया ने बताया है कि हाल ही में दिल्ली में आंखों के संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हुई है और डॉक्टर नगुनिया के मुताबिक संक्रमण में खांसी, सर्दी और सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। यह मौसम के बदलने की वजह से भी फैल रहा है। देखिए, इसमें बैक्टीरिया का संक्रमण और एलर्जी भी बढ़ सकता है। ये एलर्जी हो सकता है कि आपके खांसी और सर्दी के माध्यम से दूसरों तक भी फैल सकता है, तो आप इससे थोड़ा बचाव रखें। साथ ही साथ अपने आँखों को बीच बीच में धोते रहें, जिससे आपके जितने भी वायरस, ज़्यादा से ज़्यादा वायरस हो सकता है कि साफ़ हो जाए और बॉडी से निकल सके। और साथ ही साथ लोगों को भी सलाह दें कि इससे हमेशा अपने हाथों को वॉश करें। साथ ही साथ अपने फेस को यानी कि आँख को हमेशा सुरक्षित रखें। बाहर निकलने के लिए भी कम से कम एक ग्लास का उपयोग करें, यानी कि चश्मा का उपयोग करें, जो कि ज़रूरी है। धूप में थोड़ा कम जाए ताकि परेशानी आपको। बुखार के साथ साथ आँखों में जलन का भी शिकायत किया गया है और मरीजों की संख्या तेजी से आई है। ऐसे मरीज कम उम्र में होते हैं, वे वायरस संक्रमण के लक्षण में ज़्यादातर समाहित होते हैं, क्योंकि यह एक कोविड जैसा फ्लू नहीं है जिससे वायरस बढ़ेगा तो आदमी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यह एक नॉर्मल परेशानी है और इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 100 में 10 से 15 संक्रमण के मामले आए। अब बात है कि आई फ्लू का क्या लक्षण हो सकता है। तो आँखों में पानी आना और उनका लाल होना, फोटोफोबिया और आँख वायरस और रक्त का स्त्राव का अहम लक्षण है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आँखों को कम से कम छूना चाहिए। ज़्यादा हम छूते हैं तो यह जितने भी आँखों में आपके जो कीचे आते हैं वो आपको परेशानी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दूसरों को भी संक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हीं हाथों से किसी को भी स्पर्श करते हैं तो अब आसपास के जितने भी बच्चे हैं उन्हें भी ये फ्लू हो सकता है। संक्रमण होने पर स्कूली बच्चों को 3 से 5 दिन के लिए अलग रखना चाहिए, क्योंकि यह साथ रखने से और भी बच्चे को फ्लू हो सकता है, जिसके बाद अगर इलाज शुरू किया जाए तो वह ठीक हो सकता है। तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। और अब सबसे अहम बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि आखिर यह संक्रमण कैसे ठीक होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए, यह बीमारी इसलिए फैल रहा है क्योंकि यह एक संक्रमण है, इसलिए स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। और डॉक्टर ने संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने की सलाह दी है। और एक्सपर्ट ने बताया है कि एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप्स, एंटी एलर्जी और आइस फ्रैक जैसे आई ड्रॉप्स है, जिसे आप उपयोग करके अपने आँखों को ठीक कर सकते हैं और अपने आँखों को बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।